अनलक अनडेड एपिसोड नंबर 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी ज़ॉम्बीज स्पॉइल को घेर लेते हैं। उसके बाद एंडी स्पॉइल पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालकर रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फूको को एक लड़का दिखता है जिसके पीछे फूको टनल में चली जाती है। शुरुआत में वो लड़का सोचता है कि फूको और शैन उसे पकड़ने के लिए आए हैं, पर जब फूको और शैन स्पॉइल के पावर की रेंज के अंदर चले जाते हैं जिससे उनके ऊपर भी एक टाइमर लग जाता है, तब उस लड़के को यकीन हो जाता है कि फूको और शैन उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। अब बात करते हैं आगे। इस एपिसोड में फूको उस लड़के से बात करती है। वो लड़का अपना नाम कैन बताता है। फूको उससे कहती है, हम लोग यूनियन से हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, पर तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था और तुम लोग अभी तक ज़ॉम्बी में क्यों नहीं बदले हो। इस बात पर कैन बताता है कि एक हफ्ते पहले अचानक से आसमान में एक काली बॉल दिखाई थी और उसने बोलना चालू कर दिया था। स्पॉइल कहता है, मुझे ये जगह पसंद है, मैं यहाँ के लोगों और बिल्डिंग को बर्बाद कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ के लोगों से शुरू करता हूँ। इसके बाद स्पॉइल के चारों ओर से पीली गैस निकलने लगती है जो कि पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद लोगों के पेट पर भी एक टाइमर आ जाता है और जैसे ही उनका टाइम खत्म होता है गांव के लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। कैन आगे बताता है, उनकी टीचर ने उन्हें बचाने के लिए इस टनल में उन्हें बंद कर दिया था। कैन की टीचर सभी बच्चों से जाते टाइम कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास खुद के सपने होते हैं वो इतनी जल्दी सड़कर ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। जब तक मैं एक हैंडसम लड़का नहीं ढूंढ लूंगी तब तक मैं ज़ॉम्बी नहीं बन सकती हूँ। इसके बाद टीचर टनल का गेट बंद कर देती है। हम देखते हैं कि पीली गैस की वजह से टीचर भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। शैन सोचता है, इन बच्चों को स्पॉइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शायद हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी कैन के साथ वाले बच्चों में से एक लड़की रोने लगती है। कैन देखता है कि उसके पेट पर बने हुए टाइमर में टाइम खत्म होने वाला होता है। कैन बड़े प्यार से उस लड़की को चुप कराता है और उससे पूछता है, तुम एक फूल बेचने वाली बनना चाहती थी ना, बताओ तुम अपनी दुकान पर किस तरह के फूल बेचोगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं अपनी दुकान पर सनफ्लावर्स बेचूंगी। ये सुनकर कैन कहता है, हमारी टीचर को भी ये फूल बहुत पसंद है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, मैं टीचर को बहुत सारे फूल देकर सरप्राइज कर दूंगी। हम देखते हैं कि उस लड़की के पेट पर बने हुए टाइमर का टाइम अचानक से बढ़ जाता है। ये देखकर शैन और फूको दोनों ही चौंक जाते हैं। कैन फूको और शैन से कहता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, जब तक हमारे अंदर सपने बाकी हैं तब तक हम ज़ॉम्बी बनने से बच सकते हैं। आगे कैन पूछता है, क्या तुम सही में हमारी हेल्प करने के लिए आए हो, जिस पर फूको हाँ कहती है। आगे शैन को बाहर से लड़ाई का शोर सुनाई देता है जिससे फूको एंडी के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी स्पॉइल से लगातार लड़ रहा होता है और स्पॉइल बचने के लिए ज़ॉम्बीज को कुचल रहा होता है। शैन और फूको भी टनल से बाहर आ जाते हैं। शैन कहता है, एंडी और ज़ॉम्बीज दोनों साथ मिलकर स्पॉइल से लड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर ज़ॉम्बीज का स्पॉइल पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। शैन आगे कहता है, ज़ॉम्बी बन के जीने से बढ़िया है स्पॉइल से लड़ते हुए उनकी मौत हो जाए, तो कम से कम उन्हें शांति की मौत तो मिल सकेगी। इसीलिए एंडी ज़ॉम्बी का यूज कर रहा है। ये सुनकर फूको के आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद एंडी शैन और फूको को ज़ॉम्बी लड़की को उनकी तरफ फेंक देता है और कहता है, ये लो मेरी बीबी का ख्याल रखना, अभी 7 फेरे बाकी हैं। जब कैन उस ज़ॉम्बी लड़की को देखता है तो वो उसे अपनी टीचर कहकर बुलाता है। ये सुनकर फूको चौंक जाती है और याद करने लगती है जब एंडी पहली बार इस ज़ॉम्बी लड़की से मिला था। इसके बाद कैन और बाकी सभी बच्चे अपनी टीचर को देखकर खुश हो जाते हैं। उन बच्चों में से वही लड़की जो पहले रो रही थी वो टीचर के हाथ पर निशान को देखकर उससे कहती है, आपके हाथ पर चोट लग गई है, चलो मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। ये सुनकर ज़ॉम्बी लड़की के आंसू आने लगते हैं और वो शुक्रिया कहती है। हम आगे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी फूको को छू कर निकल जाता है जिससे फूको का अनलक उस ज़ॉम्बी को लग जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी स्पॉइल के पास पहुंचता है एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बोर्ड आकर पहले स्पॉइल के ऊपर गिरता है, फिर उसके टुकड़े आकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिरते हैं जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये चीज एंडी नोटिस कर लेता है, जिसके बाद एंडी सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देते हुए कहता है, हम अपना प्लान थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तुम अपने सामने उस लड़की को देख रहे हो ना जिसने लाल टोपी पहनी हुई है,
तुम्हें उसे छू कर आना है, इससे तुम सभी लोग एक बॉम्ब में बदल जाओगे। इससे हम लोग स्पॉइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेंगे। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है कि ज़ॉम्बी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। पर तभी ज़ॉम्बी लड़की आकर फूको के गले लग जाती है। ये देखकर फूको बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। फूको कहती है ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद फूको अपना ग्लव उतार कर ज़ॉम्बी लड़की को अच्छे से गले लगा लेती है। कैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की सीधा स्पॉइल की तरफ भागने लगती है। कैन उसके पीछे भागता है, पर शैन अपनी पावर का यूज करके उसे रोक देता है। फूको भी रोते हुए खुद को संभालती है और कहती है मेरा एक बहुत बड़ा अनलक तुम्हारे ऊपर आ रहा है। एंडी भी कहता है मुझे पता था मेरी बीवी ऐसी ही हो सकती है। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की सीधा स्पॉइल तक पहुंच जाती है। जैसे स्पॉइल ज़ॉम्बी लड़की को पकड़कर हवा में उठाता है, वैसे ही उसके पैर के नीचे की जमीन नीचे धंस जाती है और स्पॉइल पास में बने हुए एक घर के ऊपर गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गन पाउडर रखा होता है। जैसे ही स्पॉइल उस घर के ऊपर गिरता है, एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से स्पॉइल के सर पर बना हुआ एंजल का पुतला टूट जाता है। ये देखकर शैन कहता है ये तो बहुत ही कमजोर निकला। हम देखते हैं कि लड़ाई का शोर इतना ज्यादा होता है कि गांव के चारों ओर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। अगले सीन में सभी ज़ॉम्बीज फूको को छूकर स्पॉइल से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। शैन भी सभी बच्चों को वापस से टनल में छुपा देता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज स्पॉइल के पास पहुंचते हैं, उन सभी की वजह से एक बहुत बड़ा तेज धमाका होता है। आगे शैन एंडी को बताता है मैं और फूको दोनों को कर्स लग चुका है, हमें स्पॉइल को जल्दी ही पकड़ना होगा, वरना हम दोनों भी ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। इस पर फूको कहती है तुम शैन पर गुस्सा मत करना, ये सब मेरी ही गलती है। ये सुनकर एंडी को थोड़ा गुस्सा तो आता है। एंडी कहता है अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसे पकड़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इसे मारना ही होगा। ये सुनकर शैन कहता है नहीं नहीं, हमारा मिशन इसे पकड़ना है, अगर हमने इसे मार दिया तो यूनियन में सभी मेरे पर गुस्सा होंगे। हम आगे देखते हैं कि स्पॉइल सभी ज़ॉम्बीज को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है, जिससे फूको, शैन और एंडी भी उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं। पर एंडी सभी लोगों को बचा लेता है। जैसे ही स्पॉइल सभी ज़ॉम्बीज को खा लेता है, उसकी पीठ से फिर से पीली गैस निकलने लगती है, जो उसके चारों तरफ एक कवच बना लेती है। जिसके बाद स्पॉइल धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर लेता है। शैन एंडी से पूछता है क्या तुमने स्पॉइल से लड़ते हुए उसके सारे रूल्स को समझ लिया है? जिस पर एंडी कहता है हाँ, लगभग समझ ही लिया है। स्पॉइल अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत ही अपने आसपास की सभी चीजों को नष्ट कर सकता है, पर इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलने के लिए समय लगता है। इंसानों के पेट पर एक टाइमर आ जाता है, जब टाइमर का टाइम खत्म होता है तभी इंसान ज़ॉम्बी में बदलता है। शैन और एंडी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी स्पॉइल अपनी उंगलियों से उनकी तरफ एक बीम शूट कर देता है, पर शैन अपनी पावर यूज करता है, जिससे स्पॉइल अपनी बीम किसी दूसरी दिशा में शूट कर देता है, जिससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरीके से सड़ जाती है। उनकी जान बचाने के लिए एंडी शैन को शुक्रिया कहता है। हम देखते हैं कि स्पॉइल के पीठ पर पंख निकल आते हैं, उसकी केवल एक ही आंख होती है और उसके सर पर एक क्राउन बना होता है। स्पॉइल देखता है यूनियन के 3 लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, जिससे स्पॉइल समझ जाता है कि एंडी, फूको और शैन का मिशन उसे पकड़ना है। स्पॉइल आगे कहता है आखिर अपोकलिप्स मेरे प्लान में टांग अड़ाना नहीं छोड़ेगा। मुई शैन को बताती है कि स्पॉइल ने जो लेजर शूट करी थी उससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इससे पता चलता है कि स्पॉइल की पावर रेंज बढ़ चुकी है, तुम अपना ध्यान रखना। आगे स्पॉइल हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। स्पॉइल कहता है तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि नष्ट होने के लिए तुम्हारा जन्म धरती पर हुआ है, ये कितना ज्यादा सुंदर है। ऐसा बोलकर स्पॉइल अपनी बीम शूट कर देता है। एक बीम जाकर शैन के ग्लव को लगती है, जिससे शैन फटाफट अपने ग्लव उतार देता है। दूसरी बीम जाकर एंडी के हाथ को लगती है और एंडी अपना हाथ काट देता है। एंडी सोचता है जैसे ही बीम किसी भी चीज को छूती है, वो चीज धीरे धीरे करके राख बन जाती है, बड़े टुकड़ों में काम करती है। पहले बीम उस जगह को नष्ट करती है जिसने उसे छुआ है, फिर धीरे धीरे उस एरिया से जुड़ी हुई हर चीज को नष्ट कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचकर एंडी सीधा स्पॉइल पर हमला करने के लिए जाता है, पर जैसे ही एंडी स्पॉइल के पास पहुंचता है, उसके कपड़ों पर लगा हुआ यूएमए क्लॉथ ही कहता है ओए माँ,
क्लॉथी और एंडी की खुद की बॉडी भी सड़ने लगती है। ये देखकर एंडी सोचता है, मैंने तो अभी तक इसे छुआ भी नहीं था। एंडी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी स्पॉइल एंडी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी जमीन पर गिर जाता है। एंडी की बॉडी भी धीरे धीरे सड़ रही होती है। उसके बाद स्पॉइल लगातार एंडी पर बहुत सारे पंचेस मारता है। एंडी सोचता है, कोई भी जिंदा चीज स्पॉइल के पास पहुंचने से ही नष्ट हो रही है, ये जरूर उसके बदले हुए रूप का असर है। स्पॉइल के इतने सारे मुक्के के बाद भी एंडी मरा नहीं होता। ये देखकर स्पॉइल समझ जाता है कि एंडी एक नेगेटर है जो कि मर नहीं सकता। स्पॉइल आगे सोचता है, मेरी पावर्स की वजह से इसकी बॉडी लगातार सड़ रही है। मुझे नहीं लगता ये खुद को बार बार इतनी जल्दी हील कर पाएगा। ये अंत में मारा जाएगा। आगे स्पॉइल शैन और फूको से कहता है, ये तो मर जाएगा, अब तुम दोनों की बारी है। हम देखते हैं कि स्पॉइल की गर्दन बहुत लंबी हो जाती है और उसका फेस शैन और फूको के पास आकर कहता है, मेरा जन्म जीवन के इस सुंदर चक्र को वापस लेकर आया है। तुम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि इसे देख पा रहे हो। आगे शैन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे स्पॉइल हिल नहीं पाता। शैन आगे कहता है, एंडी मुझे माफ कर देना, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। ऐसा बोलकर शैन वहां से भाग जाता है और फूको वहीं रह जाती है। स्पॉइल शैन से कहता है, तुम चाहे मेरे पावर एरिया से बाहर चले जाओ, पर जैसे टाइमर का टाइम खत्म होगा तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। आगे स्पॉइल फूको से कहता है, मेरे जन्म से पहले ये दुनिया कितनी बदसूरत थी और बिना नष्ट हुए लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मेरे जन्म के बाद से ये बदलाव आया है और अब सभी जिंदा चीजें जीवित रहने के लिए लड़ रही हैं। ये एक आवश्यक रूल है, पर तुम इंसान इस चीज को क्यों नहीं मानते हो और मुझे दोष देते हो? पर आखिर क्यों? तुम लोग भी तो इसी नेचर का हिस्सा हो। हम देखते हैं कि एंडी खुद को धीरे धीरे हील कर रहा होता है। स्पॉइल आगे कहता है, आखिर तुम लोग इस बॉडी को इतना क्यों चाहते हो? तुम्हारी बॉडी मुश्किल से कुछ साल टिक पाती है। ये सुनकर फूको कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं। लोग अपनी बॉडी के साथ रहते हैं जिससे वो अपने सभी सपने पूरे कर सकें। मैं तुम्हारे कुछ फालतू के रूल्स की वजह से इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी नष्ट क्यों ना हो जाए। जब तक मेरे पास मेरे सपने हैं तब तक मेरा दिल चलता रहेगा। मेरा सपना है कि मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी सकूं और मरते दम तक अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं हार नहीं मान सकती हूँ। हम देखते हैं कि इसके बाद फूको के पेट पर लगे हुए टाइमर में भी टाइम बढ़ जाता है। इसके बाद फूको के चारों ओर की पीली गैस भी हट जाती है। स्पॉइल को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर टाइमर में टाइम कैसे बढ़ गया। फूको को इतना साहसी देखकर एंडी भी खुश हो जाता है। अगले सीन में फूको एंडी की तरफ उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी शैन वहां पर आ जाता है। उसके हाथ में उसका एक काला डंडा होता है। आगे शैन कहता है, मेरा भी सपना है कि मैं इस दुनिया का सबसे महान इंसान बनूं। ऐसा बोलकर शैन स्पॉइल पर हमला करता है, जिसके बाद शैन के टाइमर में भी टाइम बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा और एपिसोड का वो कौन सा पार्ट था जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।